क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। मैं सर क्लासेस पर बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस लेटेस्ट सिलेबस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया गया है ताकि आप कम समय में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो क्वार्टरली एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी की आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक कलर। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है रामचरितमानस। ये जो रामचरितमानस है इसके रचयिता कौन है, इसकी रचना करने वाले कौन है, इसको रचना करने वाले को हम लोग रचयिता कहते हैं। तो इसके रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है ऑप्शन बी तुलसीदास। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिरथी के कवि कौन है, रश्मिरथी के कवि कौन है। ऑप्शन ए निराला, बी दिनकर, सी बच्चन एंड डी गुप्त। तो करेक्ट आंसर को कौन सा आ जाएगा, दिनकर जी कौन थे, रश्मिरथी के कवि थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन क्या कह रहा है, गोदान। गोदान क्या है, उपन्यास है और इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। इसके लेखक चाहे प्रेमचंद है, रेणु है, बरसात है, कबीर है, कौन है इसके लेखक। इसके लेखक है आपके प्रेमचंद जी। गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कबीर किस काल के कवि माने जाते थे। कबीर कबीर किस काल के कवि माने जाते थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो कबीर जो थे, कबीर वो भक्ति काल के कवि माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बच्चन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इनमें से कौन सा होगा मधुशाला के लेखक। तो मधुशाला के लेखक आपके कौन से हैं, ना दिनकर है, ना निराला है, ना प्रेमचंद है। तो मधुशाला के लेखक जो है वह है आपके बच्चन साहब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, क्या रेणु जी हैं, प्रेमचंद है, दिनकर है या नागार्जुन है। तो दो बैलों की कथा ये किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है आपके प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 7, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है। पंच परमेश्वर किस विद्या की रचना है, तो ये आपकी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैला आंचल किस लेखक की रचना है। मैला आंचल किस लेखक की रचना है, क्या ये प्रसाद की है, बिल्कुल नहीं है। बच्चन की नहीं है, दिनकर की नहीं, तो ये किसकी है, मैला आंचल रेणु जी का, रेणु जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, साकेत के रचयिता कौन है। ये जो साकेत है इसके रचयिता कौन है, निराला है नहीं, कबीर नहीं, प्रसाद नहीं, तो इसके रचयिता कौन है, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब आप कमेंट करेंगे जल्दी इसको, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत कमेंट कीजिए। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, जब 26 जनवरी को नहीं, इसमें तो गणतंत्र दिवस आता है। 15 अगस्त को नहीं, ये तो स्वतंत्रता दिवस होता है। 2 अक्टूबर नहीं, ये तो गांधी जयंती होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इसमें मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कर रहा है, कफन। ये कफन क्या है, एक कहानी है, इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है प्रेमचंद।
आप क्या करना है, आपको कॉपी में एक कॉपी निकालना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 50 तक लिख लेना है। एक का आपका आंसर क्या आया उसको आपको लिख देना है। जैसे एक का आप मान लेते हैं आपने बी लिखा, आपको उस वीडियो पॉज करके आप अपने से उसका आंसर लिखना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है, फिर देखना आपका क्या सही सही हुआ तो आपको उसको टिक कर देना, जो गलत होगा मान इसका ए लिखा ये गलत हुआ तो उसको क्रॉस कर देना है। फिर लास्ट में आपको टोटल जोड़ के बताना है कि आपका कितना आया अब तक, कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। 50 में से आप कितना ला रहे हैं, 50 में से आप कितना ला रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका 50 में से कितना आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कामयानी किसकी रचना है। ये दिनकर जी की है नहीं, बच्चन की नहीं, कबीर की नहीं, तो ये किसकी है, ये है प्रसाद जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है, जल्दी बताइए। भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये भारत भारती जो है आपकी ये गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, 14, सूरदास किस रस के लिए प्रसिद्ध है, जो सूरदास है वो किसके लिए, वीर रस के लिए, भक्ति रस के लिए, हास्य रस के लिए, करुणा रस के लिए, जल्दी बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भक्ति रस के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू, नो, रोमन, ये तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। रोमन किसकी है, अंग्रेजी की है। देवनागरी, गुरुमुखी, ये भी इसकी हिंदी की नहीं है, हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी। ऑप्शन बी फॉर बंगला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, इसका आंसर आप करेंगे। आत्मकथा किस विद्या में आती है, आत्मकथा किस विद्या में आती है, नाटक में आती है नहीं, कविता में नहीं, कहानी भी नहीं, वो क्या होता है, आत्मकथा एक जीवनी होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु किस राज्य से जुड़े हुए साहित्यकार थे। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये साहित्यकार है, ये क्या है साहित्यकार है, ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये बताएंगे आप। तो ये किस राज्य से, फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, साहित्य का उद्देश्य किस लेखक से जुड़ा है। साहित्य का जो उद्देश्य होता है वो किस लेखक से जुड़ा हुआ है, कबीर से, बच्चन से, निराला से, प्रेमचंद से। तो ये साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, नागार्जुन मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है। नागार्जुन मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है, वैज्ञानिक रूप में नहीं, नेता के रूप में नहीं, चित्रकार के रूप में नहीं, ये किस रूप में फेमस है, प्रसिद्ध है, यानी ये कवि के रूप में प्रसिद्ध है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, राम, ये तो राम ये किसका है, सर्वनाम है नहीं, ये तो संज्ञा हो गया। चलना ये तो क्रिया हो गया। अच्छा ये भी नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं राम है, राम क्या है, राम है एक संज्ञा। अब इस संज्ञा के स्थान पर हम लोग बार बार राम लिख के नहीं लिख के हम लोग यहाँ वह लिख देते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ सर्वनाम कौन सा होगा, सर्वनाम हो जाएगा वह। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया हम लोग किसको कहते हैं, नाम बताने वाले शब्द को, कार्य बताने वाले शब्द को, गुण बताने वाले शब्द को, या फिर संबंध बताने वाले शब्द को, इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। हम लोग जो काम करने के यानी कार्य के बारे में बताता है, ऑप्शन बी, कार्य करने बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
सुंदर कौन सा शब्द है? सुंदर कौन सा शब्द है? क्रिया है नहीं, विशेष संज्ञा है नहीं, सुंदर क्या है कि विशेषण है। ठीक है। विद्यालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची मतलब उसका क्या हो, अर्थ समान हो, अलग वर्ड हो लेकिन इसका अर्थ समान हो। विद्यालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पाठशाला। ठीक है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार का उजाला। ठीक है। अंधकार का ऑप्शन है उजाला। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? जल का पर्यायवाची कौन है? जल का पर्यायवाची सेम माने वाला, तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? पानी। कमल शब्द का लिंग क्या है? क्या ये स्त्रीलिंग है, क्या ये पुल्लिंग है, क्या उभयलिंग है? तो कमल क्या है? कमल हमारा पुल्लिंग है। अब बात करते हैं हम लोग 29 की। हम कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के भी अलग अलग पार्ट्स होते, अलग अलग भाग होते हैं। ये हम जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक है नहीं, संबंधवाचक नहीं, निजवाचक नहीं, तो हम कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं? जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें से कौन सा वाक्य है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर आज्ञार्थक वाक्य है? जल्दी बताइए आप सब, ये कौन सा? ये मिक्स वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कबीर की रचना को क्या कहा जाता है? कबीर की रचना को साखी कहा जाता है, कहानी कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, फिर महाकाव्य कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको साखी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? तुलसीदास किस भक्ति द्वारा धारा से जुड़े थे? तुलसीदास जो थे वो किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? निर्गुण से, सगुण से, आधुनिक से, अवीर से? तो वो सगुण से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट, राष्ट्र कवि, गीतकार या संत कवि? तो प्रेमचंद को हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है रश्मि रथी का प्रमुख पात्र कौन है? अर्जुन, कर्ण, भीम या युधिष्ठिर? तो वो कर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? दिनकर साहब जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, संत कवि, कथाकार या नाटककार? दिनकर जी को हम लोग राष्ट्र कवि नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहे हैं? मधुशाला किस प्रकार की रचना है? ये मधुशाला जो है किस प्रकार की रचना है? क्या उपन्यास है? नहीं, नाटक नहीं, कहानी नहीं, तो ये क्या है? कविता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? 37 ये कह रहा है कि गोदान किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कविता या संस्मरण? ये क्या है? तो ये क्या है? गोदान एक उपन्यास है, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बता भी था। गोदान क्या है? उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 38, मैला आंचल किस विधा से संबंधित है? मैला जो आंचल है किस विधा से संबंधित है? ये क्या है? उपन्यास। कबीर के दोहे किस भाग में मिलते हैं? कबीर के जो दोहे हैं वो किस भाग में मिलते हैं? संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में या सदुक्कड़ी में? तो ये सदुक्कड़ी में मिलते हैं। सूरदास किसके भक्त माने जाते हैं? सूरदास किसके भक्त माने जाते हैं? राम के नहीं, शिव के नहीं, गणेश के नहीं, तो राम सूरदास किसके भक्त माने जाते हैं? कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। देवनागरी क्या है? क्या एक भाषा है? नहीं। पुस्तक है? नहीं। शैली है? नहीं, तो ये क्या है? लिपि है। हम लोग इन क्वेश्चन कर लेते हैं। और हमारे 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बिहार बोर्ड का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय बोर्ड? नहीं। राष्ट्रीय बोर्ड? नहीं। भारतीय शिक्षा बोर्ड? नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43, क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी साहित्य में रीतिकाल किसके लिए प्रसिद्ध है?
रीतिकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? भक्ति के लिए, श्रृंगार के लिए, वीरता के लिए, विज्ञान के लिए। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल किसके लिए फेमस है? ये रीतिकाल जो फेमस है वो आपका श्रृंगार के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? विद्या में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अर्थी वाला प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग आते हैं। 35 में अनुशासन यानी डिसिप्लिन शब्द का सही अर्थ क्या है? खेलना नहीं, यात्रा करना नहीं, व्यापार करना नहीं, नियम को पालन करना, ओबे द रूल्स, इसी को हम लोग कहते हैं अनुशासन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 में बढ़ते हैं। अब कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग है आपका कवित्री। क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47वां क्वेश्चन, भारत शब्द क्या है? ये जो भारत शब्द है ये क्या है? ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 48, पढ़ना कौन सा शब्द है? पढ़ना क्या? कोई भी काम करना, कोई भी काम हो, कोई भी काम करना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्रिया। तो पढ़ना भी क्या है? काम है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्रिया। 49 क्या करा है? तेज, तेज शब्द का विलोम क्या है? यानी विलोम मतलब उल्टा। इस तेज शब्द का विलोम क्या है? तेज मतलब बहुत स्पीड से, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? धीमा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सफलता यानी सक्सेस शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार के नाउन है? तो सफलता क्या होता है? सफलता दिखता है, नहीं दिखता है, उसको हम लोग फील करते हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये था आपका टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको कल के पेपर यानी 1 जुलाई को एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिला, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी 50 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसमें बोर्ड में 95% प्लस लाएं, तो अभी आप सर्फ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा, जो हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप हमसे जुड़ते रहिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच।